पर सवाल हो रहा है ना, सवाल विकास पर हो रहा है ना, सवाल महंगाई पर हो रहा है, उस पर बोलने को कुछ नहीं है क्या? इधर बात इन्होंने कहा टैक्स पेयर का रुपया नहीं, किसी के बाप से हम लोग अंजना जी शांत एक सेकंड अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप चुप हो जाइए, मत करो, चुप, टीवी बैठ के मक्कारी मत करो। नहीं प्लीज प्लीज, आप सबसे बड़े मक्कार आप हो। हटाइए हटाइए। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहले अंजना जी, मुझे एक चीज की बहुत आपत्ति है, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबको चुनाव का वक्त है, सबको बराबर से देखिए। आपका काम है एक अपने जनता की आवाज हो गया। अब आपका प्रवचन हो गया हो तो सवाल का जवाब दीजिए। प्रवचन, मुझे इस चीज की आपत्ति है कि जो आपने आज सवाल का जवाब दीजिए सर। हाँ, जो टाइटल आपने आज रखा है, ये टाइटल आपको नहीं रखना चाहिए, इस पे मुझे आपत्ति है। ठीक है सर, अगली बार आपसे पूछ के रखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं तो लोग ये कहेंगे, लोग ये कहना शुरू कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए ना, अगली बार नाम भेजेंगे सर आपसे, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम सबके आरोपों से बच जाएंगे। अगली बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव के नाम पर एक चिट्ठी जाएगी हर रोज सुबह कि सर आज शाम में हल्ला बोल का ये नाम रख लें, फिर आप नावेद सिद्दीकी साहब अखिलेश जी से उस पर हस्ताक्षर करा दीजिएगा, फिर हम नाम रख लेंगे। अब प्रवचन खत्म, अब मेरे सवाल का जवाब। सवाल का जवाब मैं आपके जरूर दूंगा, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये मुझे इस पे आपत्ति है, ये नाम नहीं रखना चाहिए। आप किसी एक की इमेज को इस तरह से खराब अपने सोच के जरिए नहीं कर सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपका चैनल कोई नहीं कर रहा है खराब। मुझे घोर आपत्ति सर, आप अपनी घोर आपत्ति को व्यक्त कर चुके हैं, अब आप बहस पर आएंगे। आप हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुद्दे पर आइए सर। सवाल ये है कि इस तरह की भाषा का चुनावों के वक्त इस्तेमाल करने की जरूरत थी या नहीं थी? मिस्टर सिद्दीकी। देखिए, माफ कीजिएगा अंजना जी, मैं आपके चैनल पे नहीं बैठ सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आपका चैनल बैठने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का, एमपी का। तो सवाल इस बात का है कि आप प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि अब इस पर तो काम तो कुछ हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ जी कंधे पर हाथ रख के कहा कि देखो योगी जी, तुमने काम कुछ किया नहीं, अब तो हम लोगों को, दोनों लोगों को मिलकर धर्म खेलना है, हिंदू मुसलमान खेलना है, और इसी खेल से हम जीत सकते हैं, बाकी चीज तो तुम जीरो हो जाओगे। अबे जनता समझ चुकी है, ये चाहे अनुच्छेद का नाम लाए, चाहे किसी चीज का नाम लाए, इस काम में जो कसर रह जाए वो पठान साहब की पार्टी पूरी कर देती है। ये लूज बॉल फेंकते रहते हैं, बीजेपी वाले सिक्सर मारते रहते हैं, क्यों पठान साहब? वारिस पठान जी, एक साथ जवाब लूंगी सर। एक बार वारिस पठान साहब बोले, मैं जवाब लूंगी आपसे। औरंगजेब को डिफेंड करने आइएगा क्या? औरंगजेब को डिफेंड कीजिएगा क्या वारिस साहब? नहीं अंजना जी, मेरी पूरी बात हुई नहीं, आपने मुझे रोक दिया। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए सर। मैं बताना चाहता हूँ खान साहब कि बीजेपी को पता है दो लाइन में पूरी कर रहे हैं। अच्छा, 2 लाइन में पूरी कीजिए सर। योगी जी, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो काम योगी जी कर रहे थे, बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे कर रहे थे, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। उसी तरह से संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले रहा है। क्यों? क्योंकि काम नहीं हुआ है। काम हुआ होता, महंगाई पे चर्चा कर लेते कि अब हम इतना महंगाई पे हम काम कंट्रोल करेंगे। क्या वहां पर काशी में क्या आज से पूजा अर्चना हो रही है? दुनिया जब से कायम हुई है तब से वहां पूजा अर्चना हो रही है। कौन सा बड़ा नेक काम कर दिया? आप वहां के सांसद हैं, अगर आपने कुछ काम किया तो अच्छी बात है, सांसद का काम है अपना काम करना। कोई नया काम हो तो बताइए ना, सांसद के अलावा। आप सांसद बनारस के हैं, आपने काम अगर मथुरा में कुछ कर दिया हो तो बताइए, आपने काम गोरखपुर में कुछ कर दिया हो तो बताइए, आपने काम ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए इनकी बात। आपने काम कहीं और कर दिया हो तो बताइए। सांसद होने के नाते जो काम करना चाहिए, 7.5 साल में आपने काम किया है। इसके भी नहीं है कि 5 साल में काम कर दिया आपने। ठीक, जवाब दीजिए। 5 साल में काम कुछ नहीं किया उन्होंने। गड्ढे आज तो गड्ढे हैं, बनारस में मैं गया हूँ, देखा हूँ गड्ढे पड़े हुए हैं। अंजना जी आप शांत कराइए, सुने नहीं, सावधान है। देखिए, ये वो मायावती है जो 5 साल तक घर से नहीं निकली। शांत करा लीजिए। अब आप हमारी बात मत करिए, अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। क्या ये वो मायावती है बजरंग बली अली क्यों आए, ये बताइए ना। महंगाई पे बात करिए, आप शांत करा लीजिए तो मैं बताऊंगा। करिए किसी के ऊपर, मैं तो तभी बोलूंगा जब ये शांत होंगे, वरना आप मुझे अकेले ले लीजिए। आप बताएंगे हमारी पार्टी कैसे चलेगी? आप देंगे, बताएंगे आपकी पार्टी हमारी कैसे चलेगी? आप लाते रहे अंजना जी, आप डीजल पे बात करिए, आप बात करिए, आप जो है पेट्रोल पे बात करिए। पार्टी कैसे चलानी है हमारे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। डिफेंड करने के लिए, मुगलों को डिफेंड करने के लिए बाय एंड लार्ज वारिस पठान साहब, आपके तमाम नेता आतुर रहते हैं, आज भी वही कीजिएगा।
नहीं अंजना जी, देखिए बीजेपी को पता है कि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फेल हो चुकी है और उनका हारना निश्चय है। तो अब ये शुरू हो गया अब्बा जान, भाई जान, और अब आ गया औरंगजेब, क्योंकि इनको कुछ मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं है। लोग इनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर सवाल किया जा रहा है, हाथरस पे सवाल किया जा रहा है। लखीमपुर का तो आज एसआईटी का रिपोर्ट भी आ गया है जो साफ साफ दर्शाता है कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें टेनी का बेटा ले गया गाड़ी को, थार गाड़ी को, और हमारे बेकसूर किसानों को कुचल दिया, मार दिया। और वही टेनी आज प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। अब प्रधानमंत्री किस तरह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लिए जी। प्रधानमंत्री ने शपथ ली है संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने और यहाँ पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। काशी याद आ गया उनको, गंगा में डुबकियां लगाई जा रही है। अरे 7 साल से गंगा सफा अभियान हुआ था, उसका क्या हुआ किसी को पता तक ठिकाना नहीं है। रात को 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री जा रहे हैं स्टेशन पे और बिल्कुल एक घड़ी के नीचे खड़े हो जाते हैं। 1:03 घड़ी पे लिखा हुआ है, वो हाथ ऐसा करके फोटो निकाल रहे हैं। वहां पे फिर आगे चलते हैं, एक लड़का, इतना प्रधानमंत्री का टाइट वहां पे ये सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें से एक लड़का मासूम बच्चे को 1 बजे उठा के लेके आता है। प्रधानमंत्री उससे बात करते हैं। मुझे यकीन है अगर वो बच्चा सवाल कर लिया होता तो प्रधानमंत्री वहां से भी चले जाते। तो क्या ड्रामाबाजी चल रहा है ये सब, और किसके पैसों पे किया जा रहा है ये? टैक्स पेयर के मनी पे किया जा रहा है ना। तो टैक्स पेयर के मनी के ऊपर अगर प्रधानमंत्री नॉर्मल इंसान की तरह वहां पर जाके पूजा करते, किसी को आपत्ति नहीं आती। मगर संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन, पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां से लाएंगे? ये तो सिर्फ बात रह गई। अब दूसरी बात नंबर 2, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार है, युवा। क्या काशी में जाने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उन युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? लाखों लोगों को इतना खर्चा करने से आपने इतना सारा खर्चा तो कर दिया। क्या लखीमपुर के अंदर जो किसान भाई हमारे मार गए, क्या उनकी जाने वापस आ जाएगी? टेडी तो आपके साथ में बैठा है। अब दूसरी तरफ समाजवादी भी है, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़ूंगा। अंजना जी, राहुल गांधी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते देते यहां तक पहुंच गए, जबकि ये वही राहुल गांधी है जिसके दादा ने हमारी बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में जाकर मूर्तियां रख दी थी। ये वही राहुल गांधी है जिसके राज में नरसिम्हा राव सरकार में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उनको शर्म नहीं आती, लोगों के सामने आकर बोलते हैं कि देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। अरे ये देश मुसलमानों का भी है, वारिस पठान का भी इस भारत देश पर उतना ही अधिकार है जितना राहुल गांधी का है। मेरे क्रिश्चियन भाइयों का, मेरे बुद्धिस्ट भाइयों का, मेरे दलित भाइयों का, तमाम लोगों का ये देश है। तो किस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है, फिर क्यों आप मुसलमानों को टोपी पहना रहे हो? कहीं अखिलेश बोल रहे हैं कि लाल टोपी हमारे पास है। अरे लाल टोपी, हरी टोपी छोड़िए, आपने तो इतने वर्षों से मुसलमानों को जो टोपी पहनाई है ना, उसका आपको जवाब मिलेगा पूरी तरह। अरे हमको ए टीम से जेड टीम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंजना जी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अब आ गए राम का नाम लेते लेते 2 से इन लोग पहुंच गए थे 350 पर। अब काशी का नाम लेते हुए ये जाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। गौरव भाटिया, ये ड्रामेबाजी, एक्टिंगबाजी छोड़ दो। कुछ कम नहीं, विकास में क्या क्या बताइए ना। पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छूने चला गया। आपके पास कोई नीति नहीं है कि उसको नहीं चला है। आज लोग वहां पे क्राइम रेट बढ़ गया। नीति आयोग का रिपोर्ट है अंजना जी, जो बताता है कि देश का जो 3 सबसे पुअरेस्ट स्टेट है उसमें बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जवाब जल्दी से लेते हैं। गरीब स्टेट के तरफ जाकर 800 करोड़ रुपया लोगों का खर्चा करा रहे हो। और काशी के लिए क्यों पुअर स्टेट है? क्राइम रेट हाईएस्ट है। टैक्स पेयर के पैसे पर आप अपना प्रचार तंत्र चला रहे हैं, असल मुद्दों से चुनावों को भटका रहे हैं औरंगजेब और शिवाजी को लाकर। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर दुबे जी फौरन आऊंगी। सर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन की, कम्युनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास की बात करना बंद करो आप लोग। ये ढोंग और नाटक बंद करो। देश की जनता के कान पक गए हैं आप लोगों के भाषण नाटक देख देख के। पसंद नहीं करते ये। शांति कैसा रखेंगे? अरे दिल का बवाल है, बाहर निकल रहा है। गौरव भाटिया, मेरे भारत महान देश की आपने क्या हालत बना दी? ठीक है, ठीक है। पठान साहब, पठान साहब सिर्फ सवाल पूछना था या जवाब भी सुनना है? सुनिए ना फिर। कैसा बंद करेंगे आवाज? अरे मैं तो खामोशी से बैठा हूँ अंजना जी कब से। मैं तो मेरे टन पे बोला था ना। आपकी खामोशी भी गजब की है, बड़ा शोर मचाती है। रुकिए गौरव भाटिया। देखिए अंजना जी, इनको चुप कराना हो ना तो केवल इनका अतीत याद दिलाना पड़ता है। गणपति बप्पा मोरया, 1 साल के लिए भैया गायब हो जाते हैं, उसके बाद लेकिन जाओगे वापस। नहीं भटकने नहीं दूंगी। टॉपिक पर बनारस पर प्लीज टॉपिक पे ही उत्तर दे रहा हूँ। ठीक, बनारस पर देखिए क्या फर्क है, मैं बताता हूँ।
इनके नेता हैं ओवैसी, उन्होंने कहा था अंजना जी 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे, ओवैसी या आप कोई भी आ जाए और कह के दिखाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना हटती नहीं है, वो आतंकियों को और जो लोग उपद्रवी होते हैं उनको हटा देती है। दूसरी बात इन्होंने कहा टैक्स पेयर का रुपया, डरते नहीं किसी के बाप से, शांत कराइए अंजना जी, शांत एक सेकंड, अच्छा नहीं लगेगा, इतना अधिकार वारिस पठान साहब, वारिस भाई अच्छा नहीं लगता है, आप अपने परिवार वालों से पूछ लीजिएगा। देखिए प्लीज प्लीज बाकियों को भी बोलना है, थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी मिट्टी पलीत हो जाती है। वापस आइए, गौरव जी को दिखाइए और बहस आगे लिए चलिए। आप मोदी से डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, संविधान ठीक है के ऊपर नहीं है, कानून कायदे के ऊपर नहीं है, पठान साहब प्लीज पुलिस भी डराना नहीं है। अंजना जी दूसरी बात इन्होंने कही कि ये देश मुसलमानों का है, डंके की चोट पे यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मुसलमान वो जो अब्दुल हमीद जैसा हो, जो औरंगजेब जैसा हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा हो, जो कहे कि हम 10 करोड़ हैं, 110 करोड़ पे भारी है, वो मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता है, उसके तार कहीं और जुड़े होंगे। तीसरी बात, टैक्स पेयर का रुपया याद आ रहा है अंजना जी, दशकों तक हज सब्सिडी चली, ये ओवैसी जी यूपीए को समर्थन दे रहे थे, इनके मुंह में दही जमी रही। जब उत्तर प्रदेश ये जो बात करते हैं वहां पे कब्रिस्तान के लिए रुपया दिया जा रहा था तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी। और जितने भी मुसलमानों पे रुपया खर्च करिए तो इनको ठीक लगता था। आज अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इनको दर्द होता है। अब इसके बाद मैं एक बात और बीएसपी पे भी कह दूं, बीएसपी भैया आप तो मायावती ने कहा कि जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। मैं आपको बता दूं 12 जनवरी 2011 नोएडा का पार्क था और ये अखबार में छपा, मायावती ने कहा जल्दी से आओ हम उद्घाटन कर दें वरना जो पत्थर लगा है उसकी कमीशन नहीं आएगी। और इनसे आप जो वादे किए उसका हिसाब जी कैसे लेंगे? इनका तो मैनिफेस्टो ही नहीं आता है। और ये वो मायावती है जो 5 करोड़ की माला पहनकर अपने गले में, प्लीज शांत हो जाइए, बहुत देर आपने बोला, चुप हो जाइए। नहीं आप चुप हो जाइए, मत करो, चुप, टीवी पे बैठ के मक्कारी मत करो। नहीं प्लीज, आप सबसे बड़े मक्कार आप हो। हटाइए हटाइए दोनों को, नहीं हमारे दर्शक डिजर्व नहीं करते ये देखना। प्लीज प्लीज रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात कहिए, प्लीज प्लीज भाषा की मर्यादा को रखिए, टॉपिक पे रहिए। गौरव जी अपनी बात एक लाइन में पूरी कीजिए, आ रही हूं दुबे साहब। बेकार की बात है, धन्यवाद। देखिए मायावती तो वो है अंजना जी जो 5 साल से अपने बंगले से नहीं निकलती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो लोग पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी सूरत बदल चुकी होती है। अरे सर बनारस के विकास पर बोलिए ना। माला गले में पहनती है और कहती है मैं दौलत की दलित की बेटी हूं, दौलत की बेटी वैसे वो है। और एक बात कर दूं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, ये है मायावती। आपको लगता है तिलक तराजू और तलवार और बाकी लोग छोड़ेंगे मायावती को जब चुनाव लड़ेगी? उनकी 0 सीटें आई थी, इसीलिए बनारस में बोलने को कुछ नहीं है क्या गौरव जी? योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री है कि अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं, किसी नेता पर निजी आरोप लगाकर क्या फायदा? बनारस पर बताइए ना सर, बनारस पर सवाल हो रहा है ना, सवाल विकास पर हो रहा है ना, सवाल महंगाई पर हो रहा है, उस पर बोलने को कुछ नहीं है क्या? इधर उधर की बात करेंगे, टाइम वेस्ट। हाँ तो विकास में सुनिए 10 सेकंड और ले लीजिए, कुछ नहीं है इनके पास। नहीं रुकिए, काशी विश्वनाथ धाम जिसको ये लोग कहते थे, बात करेंगे, मैं अपनी बात काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है, एक बार अभय दुबे जी बोले फिर लास्ट में जवाब दीजिएगा। अभय दुबे जी, असंभव को जो संभव कर दे वो मोदी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंजना जी विकास नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब सरयू का राष्ट्रीय परियोजना का की अपेक्षा एक बोलने का मौका दिया जाए। पिछली बार भी गौरव भाटिया जी ने इंट्रोड किया था, आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है गौरव जी, लास्ट में जवाब ले लूंगी, लास्ट में जवाब ले लूंगी। अब अभय जी बोलेंगे, सोनिया गांधी क्यों नहीं जाती है, इस प्रश्न का उत्तर ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं अभय जी। अब सुनिएगा, बीच में टोकिएगा। अंजना जी देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, सत्ता की माला डाल दे
भगवान की माला फेर। प्रधानमंत्री जी कब तक सत्ता के भोग के लिए भगवान को आधार बनाते रहेंगे? अरे मुगलों का नहीं, ये गूगल का जमाना है। आपने कल कहा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, मैं भी अभिभूत था। मैंने कहा मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, चलिए मैं भी गूगल से पूछ लूं। गूगल से पूछा तो लोकसभा में जवाब दिया गया, उसमें बताया गया कि चाइना का जो 2014-15 में $60 बिलियन का गलत है। किसी के बीच में अभय दुबे जी ने नहीं बोला है। प्रधानमंत्री नहीं गौरव जी मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी। गौरव जी किसी के बीच में अभय दुबे जी ने नहीं बोला है। नहीं सॉरी, हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया और आप कुछ भी बोलने लगते हैं। अब आप देश के लोगों से संकल्प दिलवा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री जी एक बार तो कल्पना कीजिए, 70 रुपए का पेट्रोल आपने 100 रुपए के पार कर दिया, 65 रुपए का डीजल आपने 100 रुपए के पार कर दिया, जो खाना बनाने का तेल 90 रुपए का था वो 250 रुपए के पार कर दिया। ठीक है, लास्ट में इसमें जवाब लेंगे। अब गौरव जी रुक जाइए। गौरव जी हटाइए का एक बार हाल ले लें, एक साथ में एक बार अभय दुबे की बारी, अभय दुबे बोले, उन्हीं को दिखाएं। 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं गौरव जी गलत है। लोगों ने उत्तर प्रदेश गौरव जी गलत है। 50% महिलाओं ने फिर चूल्हा जलाना प्रारंभ